राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी ये ब्लॉग है अनंत चतुर्दशी वाले दिन का। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल का जो ब्लॉग था जहाँ मैंने एंड किया था ना, उसके बाद का है। हम लोग नहा धो लिए हैं भाभी, हम सब लोग, काम हो गया है सभी, और अभी हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो अनंत चतुर्दशी की जो है ना वो कथा होती है, तो उसके लिए पंचामृत बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे पंचामृत बना रही हूँ, वही दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल, इससे बनता है। भाभी भी मेरे साथ लगी हुई हैं। दाल चढ़ा दी है साथ में, क्योंकि साथ के साथ खाना भी बनाते, मतलब तैयारी करते जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को निकलना भी है, भैया भाभी को जल्दी टाइम से। एक्चुअली वही आपको पता है, श्राद्ध लगने वाले हैं, तो टाइम से इन लोगों को निकलना ही है। तो अभी तो खैर इस टाइम तक अनंत चतुर्दशी ही थी, जल्दी जल्दी से पूजा की थी हमने। उसके बाद में जो है लगेगी पूर्णिमा। तो यहाँ पे मैं पंचामृत बना रही हूँ और पूजा की तैयारी जो है, चौकी वौकी मैंने सब लगा दी है, बाहर लगाई है, क्योंकि इसमें जो है शेषनाग का पूजन होता है, तो वो मैंने चौकी लगा दी है। वैसे तो देखिए आप केले वगैरह के पत्ते भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, और वही आपके साथ भी शेयर करूँगी कि किस तरीके से हम ननद भौजाई ने सब कुछ मिल की तैयारी की और कैसे पूजा की। तो पंचामृत बन गया है। बस यहाँ पे पूजा के लिए मैंने ये फूल लेके आई थी, तो फूल वगैरह प्लेट में डाल देती हूँ, और साथ में दाल को भी मैं चेक कर रही थी, मतलब दाल की सीटी आई है या नहीं, वही चेक कर रही हूँ। और इधर जो है थोड़ा थोड़ा सा हल्का फुल्का अपनी साफ़ सफाई भी करते जाते हैं। भाभी थी तो मुझे पता भी नहीं चला, सारा काम मुझे फटाफट से हो गया, जल्दी जल्दी सारा काम हो गया, और पूजा भी बहुत जल्दी हो गई। टाइम से सारे काम हो गए थे और टाइम से ही ये लोग निकल भी गए थे। तो चलिए जी, यहाँ पे मेरा जो है चल रहा है काम, साथ के साथ ही बातें सीतें भी चल रही हैं, क्योंकि ननद भौजाई की बातें तो ख़त्म ही नहीं होती, कभी दिन हो रात हो कभी भी हो, ये ख़ास बात है। और ख़ासकर मेरी भाभीयों के साथ बॉन्डिंग है ना, वो काफ़ी अच्छी है। भगवान के पास से टचवुड कभी नज़र ना लगे। एक जो फ्रेंड वाली होती है ना, फ्रेंड वाली, बहनों से भी ज़्यादा है कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ें हम आपस में शेयर करते हैं, बात करते हैं, हर तरह की बातें हम लोगों में हो जाती है। और एक ही नहीं, सभी भाभीयों से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और भाभीयों की मुझसे, मेरी भाभीयों से। ये सबसे बड़ी भाभी हैं। तो ये मतलब जब इनकी शादी हुई थी तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं शायद 11th में पढ़ती थी, तब इस टाइम भाभी की शादी हुई थी। तो उनसे तो फिर कुछ अलग ही है, क्योंकि भाई जब हम कुंवारे थे और ये आई थी, पहली भाभी आई थी हमारे घर में, तो एक अलग ही इनसे वो है। क्योंकि बाकी देखिए 3 भाभी जो हैं वो मेरी शादी से पहले आ गई थी। तो एक कहते हैं ना कि जो पहले आ जाती हैं उनसे एक अलग सही हो जाता है। शादी के बाद आई हैं, मेरा तो उनसे भी बहुत ज़्यादा है। पर चलिए ठीक है, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। देखिए दोनों तरफ से रिश्ते निभाए जाते हैं, एक तरफ से ही नहीं निभाया जाता। चाहे वो ननद हो, चाहे भाभी हो, चाहे देवरानी जेठानी, कोई भी रिश्ता हो, रिश्ते दोनों तरफ से ही निभाए जाते हैं, एक तरफ से नहीं। भाभी बातें भी कर रही हैं, यानी वीडियो चल रही है, उनको पता नहीं था कि वीडियो जो है वो शूट हो रही है। मैंने कैमरा ऐसे ही लगा दिया था, मैंने कहा जो भी शूट होएगा वो होता रहेगा, नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ, सच बताऊँ। फिर क्या रहता है ना कि जब पूरा व्लॉग जो है सब कुछ हो जाता है, तब फिर सोचती हूँ कि चलो अभी मैं कैमरा लगा लेती, मैं जी ये भी कर लेती, वो भी कर लेती, पर कोई नहीं। चलिए नाओ तैयारी करो, बस मेरी फोटो तो खींचेंगे। फोटो कैसे, सबूत कैसे देगा, भैया दाल में तो वो रखी जाता है कहाँ, मतलब कहाँ रखे जाता है टोकरी में, पूछ ले फोन करके क्या कुशा के शेषनाग बनाया जाता है ना। और जी अरे तुम कुशा, हाँ कुशा के शेषनाग बनते हैं ना। तो जी चलिए, यहाँ पे मैंने मतलब चौकी लगाई थी, और मैंने राधा कृष्ण की तस्वीर रख ली है, क्योंकि राधा कृष्ण भगवान, विष्णु, अनंत भगवान सब एक ही हैं। तो मैंने आज चौकी बाहर लगाई है, वहाँ भैया वगैरह बैठी थी और सोफ़ा भी था, जगह नहीं थी, तो मैंने आज यहाँ पे लगा ली। बड़ा अच्छा लग रहा था। पर यहाँ पे सच बताऊँ, कपड़े उतार रही हूँ, क्योंकि कपड़े दिख रहे थे। भैया से पूछ रही थी कि भैया क्या क्या होता है, भैया को नहीं पता है, क्योंकि भैया का क्या है ना, स्कूल चला जाता है, भैया हमारा टीचर है, तो सुबह सुबह चले जाते हैं ये लोग, तो इनको नहीं पता रहता है घर में क्या होता है, क्योंकि हमारी ये दोपहर में होती है कथा, और मंदिर पर ही होती है। मंदिर तो है, आपने देखा ही है। तो यहाँ पर मैंने पूजा की थाली जो है तैयारी इस तरह से की है। फल, पंचामृत और कुशा जो होती है उसकी शेषनाग बनाए जाते हैं, उन्हीं की पूजा होती है आज के दिन, अनंत चतुर्दशी वाले दिन। और तो कुशा ये कह रहे थे, कुशा बाज़ार में मिल रही थी, हम लेकिन नहीं, मैंने कहा मेरे पास रखी हुई है, क्योंकि मैं जब भी घर जाती हूँ ना तो मैं घर से ले आती हूँ कुशा। भैया भी कह रहा था तूने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं ले आता। मैंने कहा मेरे पास पहले रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस चलिए, अभी हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं,
ये चीज़ें ना मैं घर से ही लाती रहती हूँ, जैसे गंगा जल हो गया, कुशा हो गई, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्योंकि वहाँ ये चीज़ें होती रहती हैं, पूजा पाठ चलते रहते हैं, तो वहीं से मैं लाती रहती हूँ ये चीज़ें। तो बस यहाँ पे पंचामृत हुआ लिया, और उसमें मैंने शेषनाग को स्नान कराया, पहले पंचामृत से, शुद्ध जल से और गंगा जल से, और फिर जो है ना फिर उनकी पूजा, मतलब एक टोकरी में बिठाया जाता। तो टोकरी मेरे पास नहीं थी, पिछले साल तो मेरे पास थी, जो मैंने आपने ब्लॉग देखा होगा तो उसमें रखी थी। बांस की टोकरी में ही रखे जाते हैं, लेकिन मैंने कटोरी में रख ली, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं तो सच बताऊँ ना, आपने हमेशा देखा ही होगा, मैं वो उसमें विश्वास नहीं रखती कि यही होता तो ही पूजा होती ना, मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि विश्वास आस्था है अगर, तो भगवान कैसे भी स्वीकार करते हैं। तो बस चलिए, यहाँ पे जब स्नान कराने के बाद में ना उनका पूजन होता है, रोली चावल धूप दीप फूल से, सभी से, मिठाई मेवा जो भी हो आपके पास उससे आप पूजा कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पे अभी हम सब बारी बारी पूजा कर रहे हैं, मैं, भाभी, मम्मी भी आ गई थी, और बस इस तरीके से ना पूजा हो के, और उसके बाद में फिर जो है ना इसकी कथा करी जाती है। कथा काफ़ी बड़ी होती है, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, उसी तरीके से इसकी कथा होती है। तो आप जैसे केले का मंडप भी बना सकते हैं, केले के पत्तों का, तो वो भी कर सकते हैं। मैं तो भी घर में हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेकिन पंचामृत इसमें बहुत ज़रूरी होता है, पंचामृत का और फल का इसमें भोग लगाया जाता है। तो वो मैंने जो है बना लिया है, आपने देखा ही था, और फल रख लिए, और बस अभी चावल हाथ में लेकर के और इसकी जो है वो कथा कही जाएगी। बोलिए अनंत भगवान की जय। चलिए आप लोग भी कथा सुन लीजिए, थोड़ा सा पार्ट में कथा का इसमें डालूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कथा बहुत ज़्यादा बड़ी है तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ही हो जाता। बंधु बांधवों में कथा श्रवण करने वालों को दें, फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुख, आरोग्यता, समृद्धि, वंश, धन, धन, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सादृश्य मोक्ष प्राप्त होता है। तो जी बस कथा वथा करके, आरती करके सब लोग अभी भैया वगैरह जब तक नहा लिए थे, भैया और ये, और मैं आ गई हूँ किचन में। मैं और भाभी फिर से आ गए हैं, तो कि दाल बन गई थी, चावल बन गया था, और ये और भैया जो है गए थे मंडी, तो ये लेके आए थे आज ककोड़ा किस लिए लेके आए थे, वैसे कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन भैया जब भी हम मेरे से ना फ़ोन पे बात करते हैं तभी ये कहते हैं आज ककोड़ा बने हैं क्या, आज ककोड़ा बने हैं क्या। तो उनको ना अजीब सा लगता है ये नाम, तो वो हमेशा मजाक में बोलते, तो ये बोले आज भैया को ककोड़ा ही खिलाना, तो इसीलिए दाल चावल, क्योंकि ककोड़ा जो है ना वो दाल चावल के साथ में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने ककोड़ा बनाया है। और बनाया है बिल्कुल सिंपल है, बिना प्याज वगैरह का, क्योंकि आज व्रत पूजा थी तो प्याज तो बनता ही नहीं। इधर मैंने दाल में छोंक लगा दिया है, उधर मैंने ककोड़ा जो है वो छोंक दिया, तभी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पूजा करने के बाद मैंने छोंका था। और इधर यहाँ भाभी से मेरी बहस इस बात पे हो रही है, क्योंकि भाभी का था आज व्रत पूर्णिमा का, और पूर्णिमा वाले दिन ये कुछ भी नहीं खाती पीती हैं, मतलब शाम को ही खाती हैं, और नहाने से पहले एक बार चाय पी लेती हैं। तो मैं कह रही थी मैं ऐसे भूखा नहीं भेजूँगी, कुछ तो ले लेना, चाय पी के जाना। बोली जी नहाने के बाद में चाय वगैरह कुछ नहीं देती। तो बोली चलो ठीक है आप जिद कर रही हो। मैंने कहा ना मैं ऐसे भेजूँगी नहीं। तो बोली कि ठीक है जिद कर रही हो तो पंचामृत में ले लूँगी, प्रसाद ले लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो सही, क्योंकि ये लेती नहीं है कुछ भी खाने के, मतलब नहाने के बाद। मेरी मम्मी भी ऐसे ही रखती हैं, मम्मी भी कुछ नहीं लेती, बस शाम के पानी भी नहीं पीती हैं वो। शाम को जब चंद्रमा को अर्घ देने के बाद खाना, मतलब खाना क्या, अलोना जो होता है ना, मीठा भोजन, वो करती हैं। तो बस हम दोनों में वही चल रहा था कि ऐसे नहीं जाओगी ये वो। तो बोले तुम क्या मानोगी। मैंने कि हाँ भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आप ऐसे बिल्कुल चली जाओगी। मैंने कहा कुछ चाय पी लेना या कोई वैसी कुछ बना दूँ। बोले नहीं खाती तो मैं बिल्कुल हूँ नहीं। तो यही चक्कर था। तो बस यहाँ पे जो है मैं जब तक सोची भोग के लिए मैं निकाल देती, सब्ज़ी बन रही है तब तक भोग के लिए, गाय वगैरह के लिए मैं रोटी निकालती थी। मम्मी आई थी, मम्मी प्रसाद करी थी। मम्मी प्रसाद मैंने कहा वहीं रखा है बाहर, आप ले लीजिए। तो मम्मी को मैंने कटोरी दे दी और प्रसाद मम्मी ले लेंगी। इधर भाभी बोली दीदी मैं बनाती हूँ रोटी, तुम लगाओ थाली। तो बस भाभी जो है रोटियां सेकने लगी हैं और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे थाली। भोग की थाली नीचे जा चुकी है, भोग की थाली, और भोग लग गया है और पापा के लिए भी खाना मैंने भेज दिया है। अब इधर मैं जो है थाली लगा रही हूँ भैया भाभी के लिए। ये भी आ गए थे और ये भी अपनी बस गप सपाड़े भाभी से लग रहे थे, मजाक चल रही थी, कुछ किस्सा सुनाने लगे थे। वही है, सरहज के साथ मजाक चल रही है इनकी भी। तो यहाँ पे देखिए ये है आज का, मतलब थाली का मैंने क्लिप लगाया है। अभी दिखाऊंगी खाने में क्या क्या बनाया है मैंने। ये करेले जो मैंने कल बनाए थे, सॉरी परसों, और ये थे ककोड़ा, और ये है अरहर की दाल, और ये पनीर की सब्ज़ी सुबह बनाई, और ये खीरे का रायता, चावल, रोटी, और ये है सैलेड, इसमें हरी मिर्ची, नींबू, और ये एक इनकी प्लेट है, एक भैया की प्लेट है। तो बस चलिए मैं इन्हें खाना दे करके आती हूँ। हाँ
आओ ये बैठिए, मैं ला रही हूँ, चलो। मुकरा दे रहे हो तोता ना के पड़ गए सोता। भूख हाँ लगो, नीचे नीचे पहुँच गो खाना। बस राघवेंद्र ने तू पानी दे दे बच्चा। नीचे भोग लगो, नीचे थाली पहुँच गई। बाबा माँ प्रसाद और दूँ तुम लोगों ने पंचामृत। बोतल होगी ठंडी। बस फ्रेंड खाना पीना सबका यहाँ पे हो गया था और उसके बाद में ये लोग अब जाने की तैयारी हो रही है। भैया भाभी जो है हो चुके हैं तैयार और अब बस ये निकलने वाले हैं। इधर ये भी तैयार हो रहे हैं और ये लगभग 12 साढ़े 12 बजे करीब निकलने की तैयारी इनकी हो गई थी, जल्दी ही निकल लिए थे। तो चलिए बस आज पूरा घर जो है वो खाली हो जाएगा। 2 दिन से रौनक लगी हुई थी, कृष्णा भी था, बच्चे भी थे, ये भी थे, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और अभी जो है वो एकदम से खाली खाली हो जाएगा। और जैसे ही ये गए ना उसके बाद बाप रे कितनी भयंकर वाली बारिश हुई कि बहुत ज़्यादा तेज़ वाली बारिश। तो चलिए अभी इनको हम लोग विदा कर देते हैं, बस ये जाने वाले हैं। आया उनमें अभी काफी पैर हुए वो फोन आई हो जब ऐसी है